कि चिर जीवो जोड़ी जुड़े, इनकी जोड़ी जुड़ी रहे, चिरंजीवी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, इनके बीच में गंभीर किस्म का प्रेम क्यों न हो, होगा ही होगा, क्योंकि बराबर की टक्कर के लोग हैं। और दूसरी पंक्ति, को घटी, कौन कम है इनमें से, कौन घटा हुआ है इनमें से। ये वृषभानुजा, राधा वृषभानुजा है। वृषभानुजा का मतलब वृषभानु की बेटी है। उनके पापा का नाम क्या था? वृषभानु। को घटी ये वृषभानुजा, ये हलधर के वीर। हलधर बलराम को बोलते हैं, वीर होता है भाई। आज भी पंजाब में वीर जी कहते हैं भाई को, वीर मतलब भाई। कोई कम छोड़ना है। वृषभानु नामक महान व्यक्ति की बेटी ये है और बलराम नामक महान व्यक्ति का भाई ये है। राजा ने कहा बिहारी कुछ समझ नहीं आया यार, मजा नहीं आ रहा है, अशरफी लेके बैठो, कुछ मजा है तो फेंको तुम्हारी तरफ। बिहारी ने कहा इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। बोले समझाओ। बोले देखो, को घटी ये वृषभानु जा, वृषभानु प्लस जा नहीं है, वृषभ प्लस अनुजा है। बैल की छोटी बहन है ये। वे हलधर के वीर, हलधर मतलब बैल, ये बैल का भाई है। दोनों बैल हैं। इन बैलों में झगड़ा ठीक से नहीं होगा, प्यार ठीक से नहीं होगा तो किस में होगा? देखिए, एक दोहे में कमाल कर दिया। इस तरह का खेल चलता था उस दौर में। तो बिहारी का शिल्प कमाल का है। ऐसा शिल्प पूरे हिंदी साहित्य में अगर किसी की टक्कर है तो एक देव नाम के कवि हुए, वो भी लंपटत्व में उतने ही माहिर थे, उसी काल के थे, उसी समय के थे, वैसी ही कविताएं लिखते थे। भरी रही भनक भनक तार तानने की, झनक झनकता में चोरी चोरीन की, ऐसी कविताएं कि ध्वनियों से ही आपका मन करे छन छनन छनन जैसे होता है ना, उस तरह का। इसको ध्वन्यात्मकता कहते हैं। उससे भरी कविताएं, कमाल की कविताएं लिखते थे। पर दोनों को समाज कहां जा रहा है, भाड़ में जाए। नायक कहां जा रहा है ये देखो, आज किसी घर में घुसा ये देखो, बाकी से मतलब नहीं। नायिका के सौंदर्य पर ऐसा ऐसा लिख देंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हुए रहो बड़ो उजेरो गेह। कि नायिका का अंग अंग जगमगाता है, सौंदर्य चमक मतलब गोरा रंग ऐसा है। दीप सिखासी देह, देह जो है दीपक की लौ जैसी चमकदार देह है। दिया बुझाए हुए रहो, दिया बुझा ही दो उसके घर के पास जाके, बड़ो उजेरो गेह, क्योंकि घर में वैसे चमक रहती है। ऐसा ही एक लंपट कवि हुआ पिछली शताब्दी में। उसने एक शेर लिखा, क्यों जला दी शम्मा बुझा दीजिए, आप काफी हैं रोशनी के लिए। तो अगर ये सच में हम इसका प्रयोग कर पाते तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा होता, हमारी बिजली बचाने के लिए ये कितना अच्छा उपाय हो सकता था। ऐसा ऐसा लिखते हैं और इसी में उनको लगता है मस्त हो गया कि अब क्या। और जब बिहारी का मन नहीं माना, राजा बोले बड़ा अच्छा बताया यार, घर में बिजली की जरूरत नहीं है, वाह थोड़ा और बढ़ाओ इसको आगे। अगला बढ़ा के बोले, पतरा ही तिथि पाई ये वाह घर के चहुओर, नित प्रति पुण्य ही रहे आनन ओ उजास। नायिका के घर के आसपास पंचांग साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो चंद्रमा जैसी है, उसके आसपास हमेशा पूर्णिमा ही रहती है, पता ही नहीं लगता कि डेट कौन सी चल रही है। पंचांग से देखना पड़ता है कि आज कौन सी डेट है। ऐसे ऐसे अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कवि को शिल्प में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं है, कमाल के कवि है शिल्प में, पर आप ऐसे कवि को बहुत सीरियसली लेंगे क्या? दम नहीं है। और यदि साहित्य का मतलब सहित है, समाज का हित है, तो ये कविता चौपट टाइप की कविता है। एकाध अच्छा लिख दिया बीच बीच में उन लोगों ने, हालांकि भाभी मजाक करते थे, उस मजाक को लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत सीरियस मजाक था, इसको सीरियसली लेना चाहिए। जब लोगों ने कह दिया कि बिहारी को सामाजिक चेतना थी ही नहीं, तो एक व्यक्ति जिनके अंदर बड़ी इच्छा थी कि मैं हिंदी साहित्य में कुछ अनूठा काम करूं, उनका नाम था बच्चन सिंह। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जब चल रहा था ना, शुक्ल जी ने किताब लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद 20 लोगों ने और लिख दिया।